शेख रशीद साहब कोशिश कर रहे थे उम्रे पे जाने की और उनको रोक दिया गया। अपेरेंटली कोई रावलपिंडी बेंच का एक ऑर्डर था, लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है उसने अलाउ किया था, वो उसके बावजूद वो नहीं जा सके। मैं देख रहा था तो मुझे बड़ा ना अफसोस सा हुआ, एक मुझे तरस भी आया। मैंने कहा यार ये बंदा था, ये वजीर दाखिला होता था इस मुल्क का, ये वजीर इत्तलात होता था और इसका मतलब इतना रोब था, इसका इतना लेवल था, ये मीडिया की जान होता था। किसी शो में आता था ऐसे सिगार पीते हुए बात करता था और कोई बात कर देता था तो वो वायरल हो जाती थी। मीडिया इसको, इसकी जो बकवास होती थी उसको सुनता था, बर्दाश्त करता था, क्योंकि रेटिंग्स बहुत आती थी शेख रशीद से। और वो फिर वहां बैठ के तो अपनी फजूलियात बकता था और वो लोग एंजॉय करते थे, लोग देखते थे, देखना चाहते थे। तो मीडिया पर्सन, अच्छे अच्छे एंकर्स मैंने देखा वो चुप करके सुनते रहते थे कि शेख रशीद बात कर रहा है। सो ये आलम था। और आज मुझे तरस आता है उस पर कि वो उसने अभी पिछले दिनों अपने भतीजे के साथ भी, भांजा, आई थिंक भांजा के साथ उसने एक वीडियो भी की कि जी मेरा 9 मई से कुछ लेना देना नहीं है, हम फौज के साथ खड़े हुए हैं, ये है वो है, मेरा भांजा मेरा वारिस है और इसका भी कुछ लेना देना नहीं है। उसके खिलाफ भी केसेस, उसको सजा हुई है। तो मतलब ये सिचुएशन आई हुई है। आई जस्ट फील बैड फॉर द